रोजगार कहाँ है, हमारी पढ़ाई लिखाई दवाई कहाँ है, इस पर बात होगी। और जनता तैयार बैठी है। आप बताओ, अगर ये 400 सीट पा रहे होते तो ये विपक्ष के नेताओं को जेल भेजते, हेमंत सोरेन को जेल भेजते, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजते, लोगों को IT इनकम टैक्स से नोटिस भेजते, तो आराम से जो जीतता रहता। आप भी चुनाव देखे हो, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हो गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, आप देखते हो जो चुनाव जीतने वाला होता है प्रत्याशी सुबह छोड़कर उठता है तो चेहरे पर मुस्कान रहती है, उसका चेहरा खिला रहता है। मोदी जी का नूरानी चेहरा जो 14 में चाइना वाला मशरूम खा करके खिला था, आज शिकन भरा है। सुबह सो के उठते हैं तो उनके प्रत्याशी उनके टिकट लौटा रहे हैं। आप बताओ, यही बाराबंकी है, पड़ोसी जिला है लखनऊ का, टिकट वापस कर दिया और लोगों से बयान दिलवा देते हैं कि अगर जरा सा भी जबान खोले CD लीक करवा देंगे। तो ये CD लीक कांड इनके नेता भी अंदर से बैठे हैं, कब इनकी जो है जमानत हम जब्त करें, तैयार बैठी है जनता। ये चुनाव जो है रोजी रोटी रोजगार के सवाल पर होने जा रहा है और जनता तख्ता पलट करने जा रही है और हिटलर सा हुकूमत को उखाड़ फेंकेगी और इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगा। एक चीज और, ये बताइए, मोदी अपने आप को कहते हैं MA की डिग्री है, कंप्यूटराइज डिग्री है, कंप्यूटर आने के पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनकी डिग्री बन गई थी। इंडिया को इंडी बोलते हैं, इंडी गठबंधन, और गोदी मीडिया जितने हैं जो इंडिया गठबंधन को इंडी बोले, आप जान लो मोदी के यहाँ से पैकेज आ गया है, ये पक्के दलाल है। बताओ, इंडिया इनको पढ़ना नहीं आ रहा है, ये एंकरिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप बताओ, मोदी इंडी बोल दिया तो इंडिया को इंडी बोलेंगे, कल भिंडी बोल दिया तो भिंडी बोलेंगे भारत को। बताइए, पापा को डैडी बना दिए हैं तो इंडिया को इंडी मोदी जी बना दिए, क्या दिक्कत है। लेकिन ये है कि आप आजमगढ़ से आते हैं, आजमगढ़ में निरहुआ लगातार फिर कह रहा है कि मैं धर्मेंद्र जी को जो है सफाई भेज दूंगा। क्या स्थितियां रहेगी आजमगढ़ में और खास करके निरहुआ को लेकर? देखिए, हमको निरहुआ से कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, निरहुआ लड़ें जीतें, लेकिन मुद्दे की बात कर ले। निरहुआ वहाँ किसान 1.5 साल से बैठा है, खिरिया बाग में 1.5 साल से किसान बैठा है, झांकने गए? वो किसान का ही तो बेटा है निरहुआ। आज नाचने गाने वाला या भोजपुरी का स्टार हो गया, रुपया कमा लिया, तो वो कोई पूंजीपति तो हो नहीं गया। आज भी उसका बैकग्राउंड वही किसानों का है, वो किसानों के हित में एक शब्द नहीं बोल सकता। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो किसानों का हितैषी है या नौजवानों का हितैषी है? यहाँ लोग लाठियाँ खा रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बच्चे, जिसमें 8,500 सिर्फ OBC समाज की वैकेंसी चुरा ले गई और सवर्णों को दे दी गई। तो उसी OBC समाज से आने वाला, यादव भी OBC समाज से आता है, निरहुआ भी OBC समाज से आता है, उस व्यक्ति को क्या अपने समाज की बात नहीं करनी चाहिए? मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो जीते माननीय बने, ये तो गौरव की बात है कि हमारे समाज का एक व्यक्ति, एक गांव गिराव से उठा हुआ व्यक्ति संसद में जाके बैठ रहा, अपने समाज की बात रख रहा है, कितने गर्व की बात है। लेकिन रख रहा हो तब ना गर्व की बात है। क्या हम सिर्फ जिता के भेजाने के लिए हैं? क्या आजमगढ़ की जनता यादव के नाते तुमको जिता के सिर्फ भेजाए और तुम वहाँ जाके उन्हीं मनवादियों के साथ बैठ जाओ, उसी हमाम में जाके नंगे तुम भी हो जाओ, तुम भी हमारा ही शोषण करो? चाहे वो डायरेक्ट करते थे, अब वो तुम्हारे माध्यम से करवा रहे हैं, तो फिर कहाँ तुम हमारे हो? बात तो मुद्दे की होनी चाहिए, मुद्दे की बात हो नहीं रही है। बात शिक्षा की होनी चाहिए, बात स्वास्थ्य की होनी चाहिए, बात रोजगार की होनी चाहिए, लेकिन हो किसकी रही है? बात मंदिर की हो रही है, बात प्रसाद की हो रही है, बात घंटे की हो रही है। मंदिर की सीढ़ियों पे भिखारी बैठते हैं, लैपटॉप लेके छात्र या नौकरी पेशे वाले नहीं बैठते। मंदिर के अंदर जो पुजारी बैठता है वो भगवान के नाम पे मांग के खाने वाला बड़ा भिखारी है, वो किसी कंपनी का या किसी विभाग का प्रमुख सचिव नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम भगवान को लाए, हम राम को लाए हैं, तो अगर तुम भगवान को, राम को लाने वाले हो, ईश्वर को लाने वाले हो, तो उसके नाम पे मांग के क्यों खाते हो? बताइए जरा। तो फिर बात सिर्फ हक, अधिकार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की होगी, उसी पे चुनाव होगा, उसी की बात होगी, वो कोई भी करे। हमें किसी दल की बात नहीं करनी है, लेकिन जो इस बात पे आएगा हमारे सामने, हमारे साथ आएगा, हमारी इन बातों को मानेगा, उसी के साथ हम रहेंगे, उसी को चुनाव वोट करेंगे, उसी को जिताने का काम करेंगे। और ये कर कौन रहा है, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे तेरे भी घर जद में, इस शहर में मेरा अकेले मकान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है। तो आने वाला वक्त और समय ये तय कर देगा कि वर्तमान हुकूमत किसके हाथ में जाएगी, और यूथ जो है वो अपने मतों के माध्यम से ये दर्शा देगा कि हम किसकी तरफ हैं। आप देखते रहिए, जागरूक एवं सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय मंडल, जोहार।